तक किसी भी दल ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया। धराली आपदा को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज हिंदवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने पैदल धराली पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों की समस्याएं सुनी। हिंदवाल ने आरोप लगाया कि सरकार के राहत कार्य नाकाफी है और 5,000 रुपए की सहायता राशि देकर भाजपा सरकार पीड़ितों की भावनाओं से खेल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य धराली नहीं पहुंचा, जबकि पीड़ित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। प्रदेश की जो स्थिति है आपदाग्रस्त समूचा प्रदेश इस समय त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन धराली को लेके वाकई आज अगर डिस्कशन हो रहा है, अगर बात हो रही है धराली के बारे में, तो इस वजह से बात हो रही है कि वाकई जो सरकार का जो रवैया है, जो सरकार आज जो उस फ्लड में वाकई जो मास बचा हुआ है, देवतुल्य मास, जो ग्रामीण है वो परेशान है, उन लोगों की परेशानी दूर, जो फंसे हुए लोग आज भी हैं। करण महाराज जी हमारे जो यशस्वी प्रेसिडेंट हो जाते हैं, वो कैसी स्थितियों, विषम परिस्थितियों में वहाँ पहुँचते हैं, ग्राउंड जीरो पे, वहाँ सारी पीड़ा जानते हैं उन ग्रामवासियों की, जो बचा हुआ जो मास है वहाँ पर। आज स्थितियाँ ये बनी हुई, और अपने साथ जब वो वापसी उनकी होती है करण महाराज जी की, तो निश्चित रूप से 45 लोगों को साथ लेके आते हैं। और वाकई लगातार सरकार के सामने करण महाराज जी इस बात को हमारे रख रहे हैं, हमारे यशस्वी जो प्रेसिडेंट, कि आप लोग उस फ्लड में इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए जाएं। सरकार धाकड़धामी सरकार, कोई टीम वर्क नहीं है। आज कोई भी मंत्री, सतपाल महाराज हो, कोई भी अन्य जितने भी मंत्री हैं, अभी टीम वर्क होता है। आप स्वयं जाके फोटो शूट करा के आ जाएंगे वहाँ पे। क्या स्थितियाँ बना रखी है, एक जेसीबी मशीन, एक पोकलैंड मशीन उतार के आप सब कुछ दिखाना चाहते हैं। 5,000 रुपये का चेक ले जाएंगे उस जनमानस के बीच में जो इतने बड़े फ्लड को जूझ रहा है। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है जिसके पास आज भोजन की व्यवस्था नहीं है, आज इसके पास जो आज रसद के लिए तरस रहा है। और उन लोगों का सबसे बड़ी बात ये रखना चाहूँगा कि वो लोग जो मजदूर वहाँ पे इस समय हैं, वाकई वो जो मजदूर है, बिहारी मजदूर हो चाहे नेपाल का मजदूर हो, उनको आज भी बची हुई रसद जो उनके पास है, वहाँ के ग्रामीणों के पास, उनको खिला रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, सरकार जो है आज करण महाराज जी के नेतृत्व में सरकार के सामने एक सवाल ही जरूर रखा जा रहा है कि भाई उनके लिए आप परमानेंट सोल्यूशन देखें। जो लोग हैं वहाँ पे, और जो आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहाँ पे काम कर रही है, फौज भी काम कर रही है, आईटीबीपी काम कर रही है, वो अप्रिसिएशन के लायक है। लेकिन उनका संख्या बल उनका बढ़े। और आज जो स्थितियाँ हैं, जितनी भी हमारी लिंक रोड्स हैं, एनएच तो टूट चुका है, एनएच है, स्टेट हाईवे है, लिंक रोड जो है, अरे भाई कम से कम सरकार ध्यान तो दे। आप स्थितियाँ क्या बना रखी है आपने। आप पंचायत चुनाव में जो है लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, हंसते खेलते मिठाई बांट रहे हैं, एक तरफ आपदा है, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बाकी कर क्या रहे हैं आप लोग। ये स्थितियां आपने इस प्रदेश की बना रखी। इतने बड़े फ्लड में आप अगर ऐसा माहौल बना के रखेंगे धामी साहब, तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आपको जगाने का प्रयास भी करेगी, चेताने का प्रयास भी करेगी। और बेलगाम जो आप हो चुके हैं आज, वाकई जो स्थितियां हैं उस फ्लड में आप उनके साथ खड़े हों, नहीं तो कॉमन मैन भी आपको वॉच कर रहा है निश्चित रूप से। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं से लोग परेशान हैं। विगत रात्रि कैंपटी रोड पर होटल वाइल्ड फ्लावर के पास एक दुकान अचानक जमींदोज हो गई, जिससे दुकान स्वामी को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। बारिश के कारण निकट स्थित एक होटल को भी नुकसान पहुंचा है। होटल स्वामी दलबीर सिंह गुसाई ने बताया कि 2 दिन पहले परिवार के बाहर होने के कारण बड़ा हादसा टल गया, वरना जान माल की हानि हो सकती थी। नगर पालिका अध्यक्ष और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। सर इसमें जो है सामान बहुत था, और जिसमें कि फ्रिज भी था, बहुत सारा टेंट का सामान था, जिसमें कम से कम 100 करीब कुर्सियाँ थी, और कम से कम टेंट का पूरा सामान था, पूरी उसकी जो सजावट है वो पूरा सामान था उसके अंदर। और मेरा फ्रिज और भांडे बर्तन और कई चीज़ें ऐसी थी कि जो अपना सामान रखा था। और ये पूरा लेंटर जो है 1 मंजिल नीचे था और 1 मंजिल ऊपर दुकान थी। कम से कम 4 लाख का सामान कम से कम था इसके अंदर, जो कि कम से कम 2-3 लाख का तो टेंट का सामान था, जिसमें कुर्सियाँ थी, क्रॉकरी थी। हाँ रहते थे, लेकिन बीच में वो कुछ मेरा काम पड़ा जो मैं इस वजह से यहाँ रह नहीं पाया। तो फिर जैसे सुबह 5 बजे मैं यहाँ पहुँचा तो तब तक ये गिर चुका था, 5 बजे तक ये गिर गया था।
शासन प्रशासन आया, अध्यक्ष आई मसूरी की और तहसीलदार आए मसूरी से, तो सभी लोगों ने मुआयना करके यहाँ चले गए। सामान जो भी था वो लिखे गए, कुछ मैं अभी बताऊंगा कि क्या। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के अंतर्गत भाजपा मसूरी मंडल द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों और चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियों को साफ किया गया। शहीद भगत सिंह चौक पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति की सफाई की और आसपास के क्षेत्र से कूड़ा एकत्रित किया। इस अभियान में भाजपा मसूरी मंडल के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और एक बहुत ही हर्ष के विषय है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हम इस दिवस के उपलक्ष्य में सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। मसूरी में खासकर इस अभियान को जोड़ते हुए समस्त मार्गों पे ये अभियान चलाया जा रहा है। जिला जो हमारा सब डिवीजन हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे ये अभियान चलाया गया। भारी मात्रा में कूड़ा आज सिविल अस्पताल से निकाल कर उसको नष्ट करा गया। साथ साथ सभी स्मारकों पे, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय पार्क, शहीद भगत सिंह चौक, इंद्रमणि बडोनी चौक, शहीद स्थल, अम्बेडकर चौक, गांधी चौक, समस्त चौकों की साफ सफाई, चूना छिड़काव। और ये प्रतीक है इस बात का कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिली है। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के हमारे जो महात्मा महापुरुष थे, उनकी सेवा में, उनकी मूर्तियों पर सफाई कर कर, उनके स्थानों पर सफाई कर कर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और साथ में शहर में एक संदेश देना चाहते हैं कि शहर को स्वच्छ रखें, साफ रखें और आने वाले समय में इन महापुरुषों की राह पर चलकर देश को विकास की ओर ले जाएं।